दोस्तों, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, खूब कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, 3000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन हो गया है, मार्केट में ज़बरदस्त एक ब्रांड बन चुका था। भले ही सिलेक्शन नहीं हो रहे थे, सिलेक्शन हिंदी मीडियम के नहीं होते हैं तो उनके भी नहीं हो रहे थे, इसके बावजूद भी दृष्टि आईएएस को क्यों बेचा जा रहा है, क्या वो वजह है और वो कौन से लोग हैं जिसकी वजह से ये नौबत आई कि दृष्टि आईएएस को विकास दिव्यकीर्ति को बेचना पड़ रहा है। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और आपको बताएंगे उस शख्स के बारे में, उस टीम के बारे में जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। सब कुछ ठीक होते हुए भी जब दृष्टि आईएएस का बड़ा मार्केट है, खासकर हिंदी मीडियम में दृष्टि आईएएस ने जो अपनी छवि बनाई है, सिलेक्शन नहीं होते हैं, ये बात सच्चाई है कि सिलेक्शन नहीं होते हैं। और अभी हालिया रिजल्ट आया, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट रहा है वो उसमें किसी के भी सिलेक्शन नहीं हुए हैं, बहुत ही थोड़े से ही सिलेक्शन होते हैं। उनको भी हिंदी मीडियम कहना ठीक नहीं है क्योंकि वो कहने के लिए हिंदी मीडियम होते हैं, लेकिन वो छात्र कभी भी हिंदी मीडियम के नहीं होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो पेपर जरूर वो हिंदी में लिखते हैं, लेकिन उनका जो पठन पाठन है, जो उनकी स्टडी है, वो हमेशा पूरी इंग्लिश में रही है। अगर हिंदी माध्यम का कोई छात्र अगर हिंदी पूरी तरीके से पढ़ के अगर इस एग्जाम को क्रैक करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। जो लोग हिंदी में सिलेक्ट होते हैं वो भी, उनका जो तरीका है वो दूसरा है, वो द हिंदू पढ़ते हैं और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, इंग्लिश का ही पूरा मटेरियल वो पढ़ते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। तो वो कहने के लिए जरूर होता है कि वो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो हिंदी मीडियम के वो नहीं होते हैं। इसके बावजूद दृष्टि आईएएस गांव के लोगों में, खासकर जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग हैं, खेतों में करने वाले लोग, काम करने वाले लोग हैं, छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, जिनकी मेंटेलिटी में ये बिठाया गया है, जिस वर्ग के, जो कि एक बड़ा वर्ग है, भारत गाँव में बसता है और गाँव की एक बड़ी आबादी के मन में ये बिठाया गया है कि अगर आप आईएएस आईपीएस बनेंगे तो ही देश का भला होगा और आपका भला होगा। ये जो छवि बनी है, इसकी वजह से दृष्टि आईएएस ने जो इमोशन बेच करके जो मार्केट में छवि बनाई थी, वो लगभग 3000 करोड़ का उनका साम्राज्य विकास दिव्यकीर्ति का हुआ है, लेकिन वो बेचना पड़ रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था इसके बावजूद। तो दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ दिनों से आपने एक कोचिंग सुनी होगी जो बनी है संस्कृति आईएएस। हालांकि उसकी वजह से दृष्टि आईएएस नहीं बेचा जा रहा है, ये भी मैं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ एक घटना बता रहा हूँ, इसलिए मैं इस कोचिंग को संदर्भ में ला रहा हूँ, उसकी वजह से नहीं बेची जा रही है। जो संस्कृति आईएएस है वो दृष्टि आईएएस की जो कुछ टीम है, जैसे जो उनके मेन फाउंडर हैं अखिल मूर्ति, तो अखिल मूर्ति हिस्ट्री पढ़ाया करते थे दृष्टि आईएएस में। तो हिस्ट्री जब वो पढ़ाया करते थे तो उन्होंने जब अपनी खुद की कोचिंग बना ली तो कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी वजह से दृष्टि आईएएस को नुकसान हुआ। मैं नहीं मानता हूं कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसकी वजह ये है कि अखिल मूर्ति जो है वो इतिहास के शिक्षक थे और देश में इतिहास के शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। अगर ठीक से काउंट किया जाए तो मुझे लगता है कि सब्जी बेचने वालों की संख्या कम होगी उनसे ज्यादा। हिंदी माध्यम का व्यक्ति और करता ही क्या है, सिवाय इसके कि वो इतिहास को पढ़ाए या समाज शास्त्र को पढ़ाए, इन्हीं सब चीजों को वो पढ़ा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उनको बहुत ज्यादा कुछ स्कोप है नहीं, क्योंकि बाकी के जो सारे सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश में है। इवन अगर आप ज्योग्राफी भी पढ़ने जाएंगे तो वो भी साइंस पे डिपेंड है। ज्योग्राफी का जो पूरा फंडामेंटल है वो साइंटिफिक है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हुआ या घनत्व हुआ, आयतन हुआ, तो वो सब साइंस की चीजें हैं। और हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनको साइंस के नाम पे क्या आता है वो आप अच्छे से जानते हैं। उनको आता है कि नींबू में कौन सा विटामिन होता है, केले में कौन सा विटामिन होता है, कौन से वजह से रोग होता है, उनको यही सब आता है। उनको जेनेटिकली कुछ नहीं आता है। अगर आप उनसे बहुत अच्छे से अगर आप बात करना चाहें और आप उनसे अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, जीनोमिक्स की बात करें या 3 पेरेंट्स बेबी की बात करें, तो इस तरीके की चीजें उनको नहीं आती हैं क्योंकि वो साइंटिफिक चीजें हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं मानता हूं कि अखिल मूर्ति के जाने से नुकसान नहीं हुआ। तो फिर नुकसान किस वजह से हुआ? उसके बाद भी और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जैसे रितीश जायसवाल सर थे जो वहां पे साइंस पढ़ाते थे, उनका काम था साइंस टेक को पढ़ाना, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे।
मैं खुद उनसे पढ़ा हूँ, वो उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा पाते थे। हालांकि अच्छे इंसान है, अच्छा पढ़ाते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो लास्ट पिलर है जिसने दृष्टि आईएएस को बिकने के लिए मजबूर किया, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। अगर आप लोग दृष्टि आईएएस को, अगर जो मैनेजमेंट है या जो स्टूडेंट को पढ़ाने वाली जो टीम है, उसका अगर आप अवलोकन करेंगे, उसको अगर आप देखेंगे ठीक से, तो उसमें एक व्यक्ति था जो सबसे लास्ट तक जो पुरानी टीम थी उसका था। उसका नाम है निशांत श्रीवास्तव। और निशांत श्रीवास्तव सर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था पूरी कोचिंग में। वो जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता था या मेंस का एग्जाम होता था, वो सारे एग्जाम की स्टूडेंट को तैयारी कराया करते थे, खासकर करंट अफेयर की। और करंट अफेयर्स की जो तैयारी है वो किसी एक सब्जेक्ट के पढ़ाने से नहीं होती है, वो सारे सब्जेक्ट को आपको इंटीग्रेटेड करके पढ़ाना होता है, उसके बाद करंट अफेयर्स की तैयारी होती है। और यूपीएससी के एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें भी करंट अफेयर्स का बड़ा रोल है, क्योंकि जो स्टैटिक्स की चीज़ें भी अगर पूछी जाती हैं तो वो करंट से ही उठा के पूछी जाती हैं। जैसे इस समय भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है, तो सिंधु जल समझौता है, तो अब सिंधु जल समझौता पूछने की पूरी उम्मीद है। उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि अब करंट में चर्चा में है। अदरवाइज तो जो सिंधु जल समझौता है उसके बारे में काफी समय से पढ़ाया जा रहा है, वो नहीं पूछते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि निशांत श्रीवास्तव सर जो थे वो पूरी दृष्टि आईएएस को चलाया करते थे, क्योंकि जो विकास दिव्यकीर्ति हैं उनको कुछ उनके जो सब्जेक्ट हैं वो आप जानते हैं हिंदी माध्यम के हैं, वो हिंदी पढ़ाते हैं, उसके अलावा तो वो कुछ पढ़ाते नहीं है। इथिक्स का कुछ पढ़ाते थे, कुछ पार्ट उनका इथिक्स का था, वो इथिक्स भी देखते थे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था करंट अफेयर्स का, वो निशांत श्रीवास्तव सर देखते थे। और उनका जो टाई अप था वो इस फाइनेंशियल ईयर तक था, अभी भी उनको पढ़ाना था। निशांत श्रीवास्तव सर को अभी भी करंट अफेयर्स की क्लास देनी थी प्रीलिम्स से पहले। लेकिन अगर आप दृष्टि का अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स वो नहीं पढ़ा रहे हैं, जबकि उनका टाई अप था। और जो सिलेबस, जो कोर्स बेचा गया, वो भी उनके नाम पे बेचा गया, बता करके बेचा गया स्टूडेंट को कि दृष्टि आईएएस में जो करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होगी वो निशांत श्रीवास्तव सर लेंगे। लेकिन नहीं ले रहे हैं वो। सिर्फ उन्होंने मेंस का जो अभी तक का था, दिसंबर तक का आई थिंक, वो पढ़ाया है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं वो किसी और टीचर को उन्होंने दी है। तो वो लास्ट पिलर थे। और ये बातें बहुत दिनों से आ रही थी, ये जो दृष्टि आईएएस या पूरी कोचिंग इंडस्ट्री पे जो लोग नजर रखते थे उनके बीच में ये चर्चा का विषय था। इन चीजों को लेकर के चर्चाएं हो रही थी कि दृष्टि आईएएस का जो लास्ट पिलर है वो गिरने वाला है। बहुत लंबे समय से ये चर्चाएं हो रही थी। वो खुद भी अपनी क्लास में विद्यार्थियों को, हम लोगों को बताया करते थे कि अब मैं शायद बहुत दिनों तक आप लोगों के बीच नहीं पढ़ा पाऊंगा, यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा, चीजें ऐसी हो गई हैं। उन्होंने खुद क्लास में ये बात बताई थी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता था कि दृष्टि आईएएस का जो पढ़ाने का पूरा जो टीचर का जो ग्रुप था, जो सबसे पहले तो अखिल मूर्ति जी निकल के गए, फिर उसके बाद रितेश जायसवाल सर निकल के गए, उसके बाद जो पॉलिटी पढ़ाने वाले एक सर हैं जिन्होंने बुक्स भी लिखी है, वो पढ़ाते थे, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। मैंने उनसे खुद पढ़ा है। इकोनॉमिक्स जो पढ़ाने वाले सर थे वो बहुत पहले जा चुके थे, तो उनकी बात तो वैसे ही खत्म हो गई थी। ये जो सारा ग्रुप था जिसने हिंदी पट्टी में, खासकर जिसको काउ बेल्ट बोलते हैं, तो जो हिंदी रीजन में जिन्होंने सबसे ज्यादा पैठ बनाई थी जिस टीचर ने, वो सारे के सारे टीचर चले गए हैं। वो एक ब्रांड थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उन्हीं को सब कुछ आता है, उनके अलावा और कोई कुछ नहीं पढ़ा सकता है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक जो छवि थी, जो हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ जो छलावा था, वो सब लोगों ने मिलके किया था। क्योंकि हिंदी माध्यम में पास तो होते नहीं है, क्योंकि वो पैटर्न इस तरीके का है कि उसमें आप हो ही नहीं सकते। आप कितने भी पापड़ बेल लीजिए, आपको सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। वो 2-4 लोग गिने चुने हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए कि वो कहने को हिंदी माध्यम के हैं, लेकिन वो हिंदी के हैं नहीं, बेसिकली वो इंग्लिश के ही हैं वो लोग, और अपने आप को वो इंग्लिश में ही तैयार करते हैं, सिर्फ वो लिखते हिंदी में है। इस वजह से वो हिंदी माध्यम में जो है वो लोगों को काउंट किया जाता है। तो जो पूरी टीम थी, ये टीम अगर आप देखेंगे तो जो टेक्नोलॉजी का जब तक गांव में विकास नहीं हुआ था, जब तक लोगों के पास कैमरे गांव में नहीं पहुंचे थे, मोबाइल जब तक लोगों के पास नहीं पहुंचे थे, उसकी जो टीम थी उसने पूरा जबरदस्त तरीके से गांव के लोगों को मैं अपनी पैठ जमा ली थी। मैं जब खुद गांव में रहता था, तो जब मैं पढ़ता था जहां पे, तो वहां मुझे भी सजेस्ट किया गया था कि आपको इस कोचिंग में जाना चाहिए, ये अच्छी कोचिंग है।
तो दोस्तों पूरा जो टीम थी वो पूरी टीम बदल चुकी है और अब शायद विकास दिव्यकीर्ति सर को ये लगने लग गया है कि दृष्टि आईएएस को चलाना एक बहुत अच्छा फायदेमंद बिजनेस नहीं रह गया है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप चलाते रहेंगे तो चलता तो रहेगा, क्योंकि ब्रांड बन चुका है, एक दिन में नहीं बैठ जाएगा ब्रांड, तो चलता तो रहेगा वो सब। लेकिन दिक्कत ये है कि उससे प्रॉफिट कितना होगा, दिक्कत है प्रॉफिट की। तो हो सकता है कि वो ये चाह रहे हो कि इसको वैल्यूएशन कम हो दृष्टि आईएएस का, उससे पहले ही इस बिजनेस से निकल लिया जाए। तो एक उनकी ये रणनीति रही होगी, वो कितनी कारगर है। हालांकि अभी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि 3000 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ है। जब तक कि कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, कोई फाइनली कुछ पता नहीं लग जाता है, तब तक कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो अभी रिपोर्ट्स हैं उसमें तो ये बात तय है कि 3000 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ है। तो जो पूरी टीम है वो छोड़ करके जा रही है, उससे पहले वो चाहते हैं कि इस जो उनका बिजनेस है, बिजनेस ही है बेसिकली वो, मैं तो बिजनेस ही उसको मानता हूं, तो उस बिजनेस से वो चाहते हैं कि पहले ही निकल लिया जाए। और ये एक अच्छी रणनीति भी है कि बिजनेस में नुकसान हो या बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो, उससे पहले ही उससे एग्जिट कर दिया जाए, तो एक अच्छा वैल्यूएशन भी मिल जाएगा और आप कहीं पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वो एक हो सकता है, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट पढ़ाना और कोचिंग पढ़ाना ये तो एक बिजनेस है ही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बिजनेस है ऑप्शनल विषय का, जो वैकल्पिक विषय है उसको पढ़ाने का भी एक बड़ा मार्केट है। तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए उनको लगता है कि कोई और विषय ऑप्शनल में लिया जाए, उससे अच्छा है कि हिंदी ही ले लिया जाए। तो जो विकास दिव्यकीर्ति जी हैं वो ऑप्शनल में हिंदी पढ़ाते हैं। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपनी क्लास को रिकॉर्ड करके रखा है। अब मैं यहीं से आपको बताता हूं कि हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ किस तरीके से बदमाशियां की जाती हैं, कैसे उनको छला जाता है। उन्होंने अपनी क्लास रिकॉर्ड करके रखी हुई है। वो उन रिकॉर्डेड क्लास को बेचा करते हैं, 50,000 60,000 जो भी फीस हो, मुझे तो पता नहीं, 30-40 हजार हो रिकॉर्डिंग का, जो भी हो, लेकिन वो भी कम नहीं है। क्योंकि आपने 4 साल पहले 3 साल पहले क्लास रिकॉर्ड कर लिए और आप उनको बेच रहे हैं। ठीक है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आप बेच सकते हैं, लेकिन एथिकल तो नहीं है ना भाई। हर साल यूपीएससी एक कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता है पेपर में। यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो कुछ ना कुछ करती है, वो कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं। हर बार एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी वो लेकर के चलते हैं। और आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो आप 20 साल पुराना पढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों एक दिक्कत ये भी है, अब आप कह सकते हैं कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आप तो बेचेंगे, तो ठीक है आप बेच सकते हैं, लेकिन एथिकल तो नहीं है। क्योंकि जब कोचिंग इंडस्ट्री अपनी स्ट्रेटजी नहीं चेंज कर रही है और जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है वो अपना स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है, तो छात्रों की और शिक्षकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको अपनी रणनीति को बदलें। लेकिन आपने क्लास तो 2 साल पहले रिकॉर्ड कर ली, तो आप कैसे स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, कैसे आप पेपर चेंज करेंगे, अपने जो आपका सिलेबस में जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो कैसे चेंज करेंगे? तो वो कर ही नहीं पाते हैं। तो वो तो अपना, हो सकता है कि उनका एक तरीका ये भी हो कि वो पूरे कोचिंग इंडस्ट्री से बाहर निकल करके और वो चाहते हो कि सिर्फ ऑप्शनल पे फोकस किया जाए, या हो सकता है सिर्फ वो वैल्यूएशन कराना चाहते हो अपनी इंडस्ट्री का, अपनी कोचिंग का, और ये उनका तरीका हो। लेकिन जो लास्ट पिलर है वो है, हमने आपको बताया, निशांत श्रीवास्तव सर, जो पुरानी टीम जिसने गांव-गांव जा करके जवानी बर्बाद करने का काम किया, उस टीम के लास्ट हिस्सा थे, जो बीच में छोड़ करके चले गए हैं, निशांत श्रीवास्तव सर। उसके बाद अब पूरी प्रबल संभावना है कि दृष्टि आईएएस को बेच दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।